Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is LCM by prime factorization method. बच्चों जैसा कि पहले भी हम लोग LCM पढ़ चुके हैं, है ना। तो मैंने आपको LCM का फुल फॉर्म बताया था और LCM का इंट्रोडक्शन भी दिया था कि वो क्या होता है, ठीक है, और कैसे उसको फाइंड करते हैं। और LCM को आज हम देखेंगे फाइंड करने के दो मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड तो हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड हमारा क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड। आज की वीडियो में हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड करना बताएंगे। बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि LCM जैसा कि आपको पता ही है ये चैप्टर फैक्टर्स और मल्टीपल्स है, और ये हमारा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और LCM और SCF तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SCF मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब हम पढ़ेंगे LCM और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बगल में ही एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। और आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर वाले में तो जैसा मैंने आपको बताया ही है कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको फैक्टर करने आते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले ये 12 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, है ना। 12 और 26 का क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर आपको निकालना आता है, ये है 12 और यहाँ पर 26, दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे तो ये 2 से होगा डिविजिबल, 2 6 जा 12, ये 2 से फिर से होगा, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, ये अभी भी 2 से होगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये अब किसी से नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 13 अपनी टेबल में आएगा, 13 1 जा 13। तो हम लोग ने इसके क्या फाइंड कर लिए हैं, फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर, PF मीन्स होता है प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 26 क्या हुए हमारे, प्राइम फैक्टर ऑफ 26, तो 26 हमारे प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 13, ये हमारे हो गए 2 इंटू 13। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है LCM, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो याद रखिए LCM होता क्या है, LCM कैसे फाइंड करते हैं, LCM हमारा होता है कॉमन, LCM हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर इंटू रिमेनिंग फैक्टर इंटू रिमेनिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखेंगे और रिमेनिंग फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखना होगा, तो कॉमन दोनों में देखिए जो दोनों में हो, यहाँ पर भी 2 है ना, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 2 है। तो हमारे पास और कोई कॉमन नंबर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हुआ, 2। तो यहाँ हमने कॉमन फैक्टर की जगह पर क्या लिख दिया, सिर्फ 2 है। फिर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर है रिमेनिंग फैक्टर, मतलब जो फैक्टर हमारे पास बचे। अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर बचे, ये है 2 और 3 और 13, तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। तो बस ये हमारे रिमेनिंग फैक्टर हो गए। तो अब हम इन्हें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को 13 से अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 13 जा कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 12 13 जा 13 2 जा 26, 6 टू कैरी, 13 1 जा 13, 14 15, 156 कितना आ गया हमारा, 156 आ गया। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले बहुत ही इजी था, लिखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम समझ गए थे इसमें हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो प्राइम फैक्टर मैंने आपको सिखाया है कि प्राइम फैक्टर इस तरह से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टर कर लिया, 26 का प्राइम फैक्टर कर लिया, फिर हमने यहाँ पर लिख लिया। और LCM क्या होता है, LCM होता है कॉमन फैक्टर और रिमेनिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमने देखा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा 2 है तो हमने 2 लिख दिया, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, 2 बचा,
यहाँ 3 भी बचा और 13 भी बचा, तो ये भी हमने लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। और तीनों जब चारों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 156 आ गया, तो 156 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। जैसा कि मैंने आपको बताया ही ये एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसका भी हम ये जो हमने ये दो नंबर लिए 12 और 26, ये इसको पूरी तरह से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 26 से डिवाइड करेंगे तो भी ये नंबर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 21 एंड 28, इसका भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा, है ना। तो चलिए प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, यहाँ पर 21 का और यहाँ पर 28 का फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 21 है, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, तो 3 7 जा 21 और 7 सिर्फ अपनी टेबल से जाता है, तो 7 1 जा 7, ठीक है। ये देखिए ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से जा सकता है, 2 7 जा 14। अब 7 सिर्फ अपनी टेबल से जाएगा, 7 1 जा 7। तो हमने क्या फाइंड कर लिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 21। तो 21 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए, 3 इंटू 7, क्या हो गए, 3 इंटू 7। प्राइम फैक्टर ऑफ 28 अगर हम निकालें, प्राइम फैक्टर ऑफ 28 निकालें, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 28 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर, क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर इंटू रिमेनिंग फैक्टर, है ना। क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर इंटू रिमेनिंग फैक्टर, ये रिमेनिंग फैक्टर। तो चलिए कॉमन फैक्टर हमारे देखिए क्या होते हैं, यहाँ 3 है लेकिन इनके पास 3 नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 7। इंटू लगाएंगे, अब यहाँ इंटू लिखेंगे। रिमेनिंग फैक्टर यानी कि जो बचे हुए फैक्टर है, ये रहा हमारा 3 भी है और यहाँ 2 इंटू 2 भी है, क्या है, 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 7 3 जा 20, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 होता है, तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 84 आ गया। यानी एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा कि हम एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे दोनों का, फिर दोनों एलसीएम का फॉर्मूला लिख लेंगे, कॉमन फैक्टर इनटू रिमेनिंग फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है वो लिख लेंगे और रिमेनिंग फैक्टर जो हमारे पास बचे हैं उन्हें लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये है हमारे पास 36 और 39 है ना। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इनका। तो यहाँ फैक्टर निकालने के लिए हमने 36 और 39 लिख लिया, इनका फैक्टर कीजिए, 2 से डिविजिबल है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, यहाँ कितना बचा 1 और 1 6 16, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से डिविजिबल हो सकता है, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर है, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 आ गया, 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो 13 1 जा। तो हम लोग ने क्या निकाल लिया, इसका फैक्टर निकाल लिया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ, पहले किसका लिखेंगे 36 का, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 36 कितना हो गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 39, तो 39 का हमारा प्राइम फैक्टर कितना आया है, 3 इंटू 13, 3 इंटू 13। और जैसा ही आपको पता है कि क्या होता है एलसीएम हमारा होता है कॉमन फैक्टर, क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर इंटू रिमेनिंग फैक्टर, है ना। क्या होता है कॉमन फैक्टर इंटू रिमेनिंग फैक्टर। मैं आपको बार बार लिख लिख के इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाए, ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ कॉमन फैक्टर इंटू रिमेनिंग फैक्टर, तो यहाँ कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है, तो कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 3, ठीक है। और रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास क्या बचे, 2 इंटू 2
2 इंटू 2 और ये वाला एक 3 बचा है और ये कितना बचा है 13 बचा हुआ है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 468 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एलसीएम फाइंड कर लिया कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 468। 36 और 39 का हमने फाइंड कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्चों जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ तो इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको वो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताना है। ओके, थैंक यू।